हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सटेंशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी टू एन इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा था, एक्सटेंशन मल्टीप्लिकेशन की देखी थी, बट वो हमने किस में देखी थी, ओनली प्रोबेबिलिटी की। मतलब कि एन इंडिपेंडेंट इवेंट की नहीं देखी थी, ओनली एन इवेंट्स की देखी थी हमने। राइट। तो आज हम देखने वाले हैं एन इंडिपेंडेंट इवेंट्स की एक्सटेंशन थ्योरम मल्टीप्लिकेशन वाली। तो अब इसमें देखो, सबसे पहले दो इवेंट अगर मैं लेके चलती हूँ तो इसमें क्या होता है मेरे पास, जैसे सपोज मेरे पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, तो इसका मतलब क्या होता है, पी ऑफ ए इंटर डॉट पी ऑफ बी। ठीक है। बट अब मुझे दिखाना है ये अगर मेरे पास एन इवेंट हो तब तब क्या होता है। तो एन इवेंट का मतलब सपोज मैं ए वन इंटरसेक्शन ए टू के नाम से ले लेती हूँ, सपोज ये ए थ्री इंटरसेक्शन अप टू कहाँ तक जा रहा है, ए एन तक। ठीक है। तो ये मुझे दिखाना है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब कि पी ऑफ ए वन डॉट पी ऑफ ए टू डॉट पी ऑफ ए थ्री डॉट एंड अप टू कहाँ तक, पी ऑफ ए एन तक। तो ये मतलब बेसिकली मुझे शो करना है। तो अब चलो प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। मतलब पहले, इससे पहले हम प्रॉपर एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्या स्टेटमेंट हमारी कहती है। ओके। तो यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम, तो इसमें क्या है देखो, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ एन इवेंट्स। ठीक है। एन इवेंट मैंने मान लिए ए वन ए टू अप टू ए एन, is that the probability of their simultaneous happening is equal to the product of their respective probability। मतलब वही जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि इनकी प्रोबेबिलिटी, मतलब सबके इंटरसेक्शन की, वो मेरी किस में हो जाएगी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो इनका प्रोडक्ट होगा उनका, मतलब ये मेरे को शो करना है। ठीक है। तो ये मेरी क्या होगी, मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये मेरे को क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूफ वही चीज हम दो इवेंट्स ही मतलब लेके चलने वाले, जो हमें पहले ऑलरेडी पता है इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में या फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बारे में, सबके बारे में जितना हमें पता है वहां से हम क्या करने वाले, स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। चलो अब एक बार हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो गाइज अब देखो, यहाँ पे मेरे को बोला हुआ है कि जो है मेरे पास ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। ठीक है। तो मतलब कि क्या है कि यहाँ पे मैंने मान लिया कि इफ ए वन ए टू ए एन आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो इंडिपेंडेंट की जो मेरे पास थ्योरम थी, जो डेफिनेशन थी, वो मेरी क्या कह रही थी कि पी ऑफ ए टू स्लैश ए वन इट्स इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए टू, मतलब कि अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू। मतलब कि यहाँ पे मेरा और एडिशनल में कुछ भी नहीं आया कि इंटरसेक्शन वगैरह सब गायब हो गया, क्योंकि मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि वो किसी दूसरे उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक है। दूसरे इवेंट पे, तो इसलिए मेरा क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए टू स्लैश ए वन इज इक्वल टू पी ऑफ ए टू। अब नेक्स्ट अगर मुझे तीन इवेंट के लिए देखना है तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए थ्री स्लैश ए वन इंटरसेक्शन ए टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए थ्री। ठीक है। तो ये भी मेरा इसी तरीके से आता है, जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा मेरा, अगर मैं देखूं प्रॉपर तरीके से, ए थ्री इंटरसेक्शन ए वन इंटरसेक्शन ए टू हो जाता है, और फिर डिवाइड में क्या आ जाएगा जो यहाँ पे होता है, पी ऑफ ए वन इंटरसेक्शन ए टू। ठीक है। बट अभी मेरा होता क्या है कि ये एक दूसरे पे डिपेंड है ही नहीं, तो मेरा ये पूरा क्या बचता है, ओनली पी ऑफ ए थ्री। सिमिलरली अगर मुझे एन इवेंट्स के लिए देखना है, तो ये जो ए एन है वो इन सब पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो मेरा सिंपली इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आ जाएगी, पी ऑफ ए एन। राइट। तो गाइज हमें इस तरीके से मतलब देखना है प्रूफ में, तभी हमें आगे बढ़ना है। तो अब इनकी हेल्प से जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम की हेल्प से, ये वाला जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फ्रॉम द एक्सटेंशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी टू एन इवेंट, तो वहां से मेरे पास क्या आ गया, पी ऑफ ए वन स्लैश पी ऑफ ए टू बाई ए वन, पी ऑफ ए थ्री बाई ए वन इंटरसेक्शन ए टू। ठीक है। जो भी मतलब मेरे पास ये थे लेफ्ट साइड में, ये आ जाएंगे। राइट। तो अब नेक्स्ट हम क्या क्या बोल सकते हैं, अब मुझे ये वाली प्रोबेबिलिटी भी पता चल गई है ना। तो अब देखो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा कि ये मेरा क्या इंप्लाई कर रहा है, क्योंकि अब देखो ये वाली मैं जो मैंने अभी पढ़ा है वो वाली थ्योरम और जो ये वाली, इनको मैं कंबाइन कर सकती हूँ। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा कि जो ए वन है वो तो मेरे पास ए वन रहेगा, ठीक है। बट जो पी ऑफ ए टू स्लैश ए वन जो मैंने निकाला है, वो मेरा क्या है, पी ऑफ ए टू। राइट। सिमिलरली जो मैंने यहाँ पे निकाला है पी ऑफ ए थ्री स्लैश पी ऑफ, मतलब ए वन इंटरसेक्शन ए टू, ये मेरा क्या है, पी ऑफ ए थ्री। तो ये क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए थ्री इसकी जगह पे। राइट। एंड सिमिलरली इस वाले की जगह मेरे पास आ जाएगा पी ऑफ ए एन। ठीक है। बिल्कुल इजी प्रूफ था, और यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था कि अलग अलग प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है।
तो ये मुझे प्रूव करना था। तो आई होप आपको ये वाला प्रूफ क्लियर हो गया होगा। बट अभी हमें इसका कन्वर्सली भी प्रूव करना है, जो कि वहां पे हमारे पास क्या था, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन मतलब पूरा बताया हुआ था। ठीक है, जैसे आप स्टेटमेंट देख सकते हो यहाँ पे। स्टेटमेंट में क्या है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ एन इवेंट is that the probability of their simultaneous happening is equal to the product of their respective probability। ठीक है, तो अब मैंने ये तो दिखा दिया कि ये मेरे पास आता है, बट अब मुझे इसका कन्वर्स भी प्रूव करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो कन्वर्सली मेरा यहाँ पे, तो गाइस देखो अब मेरे पास क्या है, ये स्टेटमेंट है, बट पहले मेरे पास क्या था कि मेरे को ये प्रूव करना था। तो कन्वर्सली का मतलब होता है कि ये पे प्रूफ मेरे पास गिवन होगा, मतलब ये वाली स्टेटमेंट मेरे को गिवन है, ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अब मुझे प्रूव करना है कि वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, पहले मेरे को ये प्रूव करना था। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, ये मैं मान के चलूंगी पी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 अप टू AN, ये मेरा ये गिवन है अब। ठीक है, तो अब देखो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन एंड मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ टू मतलब एन इवेंट, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, तो वहां से मेरे पास क्या आ जाएगा कि जो A1 है वो मेरा क्या है, सिंपल A1, और जो P ऑफ A2 है वो मेरा क्या है, सिंपल P ऑफ A2 बाय A1, जो जस्ट अभी हमने देखा था, है ना, कि P ऑफ A2 क्या है मेरा ये है, और P ऑफ A3 जो है मेरा ये है। तो बस हम इसमें अब उल्टा पुट करते चले जाएंगे। तो ये सब मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, P ऑफ A2 इज इक्वल टू क्या आ गया, P ऑफ A2 स्लैश A1, मतलब कि ये सब अलग अलग अगर हम करते हैं तो ये सब हम कंपेयर करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो वी कैन से दैट A1 A2 A3 एंड AN आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, राइट। तो गाइज यही हमारा प्रूफ था, बिल्कुल छोटा सा इस वाले थ्योरम का। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट आता है कोई तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे मैं ट्राई करूंगी आपका सोल्व करने का डाउट, या फिर अगर मेजर डाउट हुआ तो हम फिर वीडियो के थ्रू ही सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड या कीप लर्निंग ऑलवेज।